अपना बिहार से मुन्ना। इस वक्त हम हैं परिहार प्रखंड में और सुथियारा पंचायत में, और ये पुल के सामने एक बोर्ड मदरसा है और यहाँ के जो मौलाना हैं, मौलाना साहब है रिजवी साहब, आज हम उनसे आए हैं बात करने, अपने चैनल के माध्यम से कुछ दिखलाने। और अभी फिलिस्तीन और इजराइल में दोनों में अभी लड़ाई चालू है, तो इस पे है कि कुछ अब यहाँ के जो जनता है, कुछ नेता है, कुछ मतलब जो भी है वो मजाक उड़ा रहे और खुशी से वो फुला रहे। तो जरा हम ये हमला के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन देश किनके सपोर्ट में है और क्या क्या है कि जो मुस्लिम कंट्री है अब तक इनके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है। तो जरा हम इनसे ये खुलासा करेंगे कि क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अपना बिहार चैनल जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी मैं अलाउद्दीन रिजवी इस बात के ऊपर गहरी नज़र रखे हुआ हूँ। 13 दिन की आज जंग के 13 दिन हो गए। जी जी आज 13 दिन हो गया और कुछ ये यहाँ भी जो है लोग मजाक उड़ा रहे, कुछ नेता, कुछ अभिनेता, कुछ जनता मजाक उड़ा रहे हैं। तो अभी जो ये लड़ाई चालू है इसके ऊपर आपका क्या कहना? अब तक हमारे चैनल पे कोई नहीं आया, कोई अभी तक नहीं आया। हाँ, इसके बारे में हमारा ये कहना है कि हमास को मैं मुबारकबादी देता हूँ, इसलिए कि 75 साल से हजारों लाखों फिलिस्तीन बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम किया इसराइल ने। जी जी यहाँ तक कि पिछले रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में जब मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे, तरावीह की नमाज अदा कर रहे थे, ऐसे मौके पर फिलिस्तीनी मुसलमानों पर, निहत्थे मुसलमानों पर इसराइली फौज ने हालत नमाज में बड़ी बेरहमी के साथ हमला किया। कई मुसलमान को गोलियों से भून दिया और जानवर की तरह दौड़ा दौड़ा करके मुसलमानों को मारा। और किबला अव्वल जो बैतुल मुक़द्दस है उसकी बेहुरमती इजराइल के जरिए हुई। आपने पूछा कि मुस्लिम ममालिक उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं। अब कुछ ऐसा देश सब है जो अभी इनके साथ बहुत सारा देश मिला हुआ है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनके साथ कोई मुस्लिम देश नहीं आ पा रहा है। क्या कारण है? बड़े अफसोस की बात है कि 13 दिन हो गए और आज तक जितने भी मुसलमान कंट्री है, अल्लाह ने उनको दौलत दिया है, ताकत दिया है, सब कुछ से नवाजा है, लेकिन अभी तक सिवाय मजम्मत के वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि 3 दिन पहले आपको याद होगा OIC की बैठक हुई। वो OIC मुस्लिम तंजीम है, तमाम कंट्री मिलाकर के एक कमेटी बनाई हुई है, तंजीम बनाई हुई है, उसकी बैठक हुई। सारी दुनिया की निगाहें मरकूज थी कि OIC के जरिए ज़रूर कुछ न कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसराइल के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी जाएगी, इसराइल को कहा जाएगा हथियार डालने के लिए, हमला बंद कर देने के लिए। लेकिन अफसोस सदअफसोस ये मुस्लिम ममालिक जितने भी है ये सब बंदर भबकी ही दे पाए, गिदर भबकी ही दे पाए। और इस तरीके से उन लोगों ने कुछ हमास और फिलिस्तीन के लिए बयान नहीं जारी किया और न कोई बड़ी कार्रवाई की धमकी दिया इसराइल को। लिहाजा इसराइल की हौसला अफजाई हुई, इसराइल की हौसला अफजाई हो रही है। और इसमें अगर सबसे बड़ा गलत रोल है किसी का तो वो सऊदिया अरबिया है। सऊदिया अरबिया की वजह से आज पूरी मुस्लिम ममालिक और पूरी उम्मत मुस्लिमा ज़लीलो ख़ार और रुसवा है। लिहाजा सऊदिया अरबिया जिसे मुसलमान अपना मरकज मानते हैं, मक्का और मदीना, यहाँ से जाते, बिहार से, हिंदुस्तान से, पूरे स्टेट से जाते हुए मक्का मदीना, पूरे दुनिया के मुसलमान उसको मरकज मान करके चलते हैं। लेकिन आज तक मुसलमानों के फलाह व बहबूद के लिए सऊदिया अरबिया ने कोई काम नहीं किया, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए कोई काम नहीं किया। ऐसे मौके पर कमर जलालवी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी आज़ाद। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहूदी और सऊदी ये एक ही नस्ल की औलाद है और ये यहूदियों का साथ देगा, कभी मुसलमानों का साथ ये नहीं देगा। आज फिलिस्तीन के अंदर देखिए 2 बार इजराइल सेना ने एयर अटैक के जरिए हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी किया। इंसानी तारीख में का सबसे बड़ा सियाह दिन था, वो काला दिन था कि हॉस्पिटल में जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उसका कत्ले आम किया इसराइल फौजियों ने।
2000 से ज़्यादा बेगुनाह मुसलमान उसमें जो है मारे गए, न जाने कितना घर उजड़ गया। अभी तक 27,000 से ज़्यादा मकानात बिल्डिंग मुनहदम हो चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा बेकसूर मुसलमान बेघर हो चुके हैं। एक एक दाने के लिए, एक एक कतरा पानी के लिए वो लोग तरस रहे हैं। लेकिन सऊदी अरबिया और जितने भी अरब कंट्री है, उन लोगों की गैरत ईमानी मर चुकी है कि उन बच्चों के लिए, फिलिस्तीनी बच्चों के लिए पानी का एक कतरा तक ये लोग इसराइल के डर से नहीं भेज रहे हैं। सुनो सऊदियों, सुनो, आज फिलिस्तीन का नंबर है, कल तुम्हारा नंबर आने वाला है, कल तुम्हारा नंबर आने वाला है। और सारी दुनिया का मुसलमान तुमको देख करके इबरत हासिल कर रहा है और उस दिन का इंतज़ार है कि तुम्हारी हुकूमत को भी खाको खून में मिला करके ये इसराइली रख देंगे। लिहाजा मैं दुनिया भर के मुसलमानों से, अलाउद्दीन रिजवी अपना बिहार चैनल के ज़रिए ये दुनिया भर के मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि आप इसराइल के ख़िलाफ़ तो आवाज़ बुलंद कर ही रहे हैं, मुस्लिम हुक्मरान जो है उन लोगों के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद कीजिए ताकि ये हमारी आवाज़ दूर दराज तक पहुँचे। क्या लग रहा है कि अभी कोई ना कोई कारण होगा कि अब तक अभी सपोर्ट इनका नहीं कर रहा है? कारण यही है कि डर लग रहा है जी। ये अय्याशी में डूबी हुई कौम है, अरब कौम जो है, ये अरब के हुक्मरान जो है, ये डॉलर के लालच में और ये दौलत के चक्कर में, ऐशो इशरत में डूबे हुए हैं। अल्लाह का खौफ इन लोगों के सीने से निकल चुका है। बैतुल मुक़द्दस की मोहब्बत, काबा की मोहब्बत इन लोगों के दिल से निकल चुकी है। शहादत के मर्तबा मकाम से ये लोग बेखबर हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की क़ुव्वत ईमानी ख़त्म हो चुकी है और ये इसराइल के खौफ से, डर से, अमेरिका के डर से ये लोग एक आवाज़ तक नहीं बना। जी। इसराइल के साथ और भी मतलब जो देश हैं, तो क्या लग रहा है कि ये दोनों में तालमेल है कि क्या है ये? हाँ, इसराइल के साथ जो है अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है और ये सारे ममालिक है, नेटो ममालिक हैं। ये सब लोग मिलजुल करके निहत्थे फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम ममालिक चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये हमला जो कर रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है बैक डेट में कहीं इनके साथ भी? फिलिस्तीन ने इन लोगों के साथ कुछ नहीं किया। 75 साल की तारीख में हमेशा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है, आप अखबार उठा करके देखिए या टीवी चैनल ऑन कीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिसमें 2-4 फिलिस्तीनियों का कत्ल इसराइलियों ने न किया हो। जुल्म सहते सहते आज ही जा करके आखिरी बार हमास ने हमला किया कि वैसे भी हम मारे जा रहे हैं। तो ऐसे जो है जानवर की मौत मरने से बेहतर ये है कि जिहाद की मौत मरे। हम जिहाद करके दुनिया से जाए। और हमास को मैं एक बार नहीं 100 बार सलाम करता हूँ कि आपका ये कदम बहुत अच्छा था, अच्छा है और आप हार करके भी इंशाल्लाह जीतेंगे। आपने इसराइल जैसी ताकत को जो है लर्जा पर अंजाम कर दिया है। बहुत सारा जो अभी कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी ये कर दिया गया, उस पर क्या कहना? जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तड़प रहे होंगे खाना बगैर, हम तो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, आप तो पहुँच नहीं पा रहे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस पर क्या कहना है? वो उनके सपोर्ट में नहीं है दोनों देशों के? नरेंद्र मोदी जी ने अपना बयान जारी करवाया है जी। शुरू से हिंदुस्तान की हुकूमत जब से ये देश आज़ाद हुआ है फिलिस्तीन के ही हक में रहा। जी। और नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी फिलिस्तीन के हक में बयान अपना दिया है। लेकिन 4-5-7 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था इजराइल के हक में। लेकिन अब इन्होंने अपने मौक़िफ़ को बदला है, ये अच्छी बात है, ये अच्छा किए हैं। ये घर वापसी हो गई है। जो हिंदुस्तान का सियासी नज़रिया था उस मुताबिक जो है इन्होंने फिलिस्तीन के हक में बयान दिया है और हम अपने देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का इस मामले में खैर मक़दम करते हैं। जी। और कुछ एक चीज़ है, अभी जो है कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ नेता, कि अच्छा हो रहा है। अरे मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बनेंगे। अगर किसी मजलूम के ऊपर मजाक उड़ाने का मतलब ये है कि आप अपना इंतज़ार कीजिए, है ना, आप अपना इंतज़ार कीजिए। मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते रह जाएंगे।
इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जो अपना लेटर लिखे या कुछ सपोर्ट किए हैं, बहुत ही अच्छा काम किए। और हर आदमी से यही हम कहना चाहेंगे, कहीं पे जो चीज़ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बचाव के लिए आप जाइए, सपोर्ट के लिए जाइए। खाने के लिए पैसा नहीं, उनको पैसा दीजिए, लेकिन उनका मजाक मत उड़ाइए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।